फॉर परचेज ऑफ असेट, एग्जाम्पल लिया। अब मैंने परचेज ऑफ असेट बोला, मतलब मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो बट ऑब्वियस ये क्या हो गया, री इन्वेस्टेड। क्या हो गया ये, री इन्वेस्टेड। मतलब अभी अगर आपने सुना होगा ना, आपने कुछ डायलॉग सुना था, वो एक वेब सीरीज का कोई डायलॉग है, ये तोहफा हमने खुद को ही दिया है, बराबर है, ये तोहफा हमने खुद को ही दिया है। आपने बहुत बार है ना मीम्स में देखा होगा, ये डायलॉग देखा है, ये तोहफा हमने खुद को ही दिया है, देखा है क्या मीम्स में? अरे बाकी लोग सो गए क्या? तो यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है, ये फाइनेंस हमने खुद को किया है, ये फाइनेंस हमने खुद को किया है। देखो, ये 2 लाख रुपए कंपनी किसी के पास मांगने नहीं गई, किसी को मांगने नहीं गई, खुद के सेविंग में से 2 लाख रुपए यूज किए, 5 लाख में से 2 लाख। तो वेन एवर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, री इन्वेस्ट होता है। क्या होता है, री इन्वेस्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में रॉन्ग होता है। और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ओके, याद रखना, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। गुठली गुठली को वापस से फ्लो किया तो क्या निकला, वापस से मैंगो आ गया, वापस से मैंगो आ गया। तो वही प्रॉफिट वापस से बिजनेस में क्या कर दिया है, ओके थैंक यू, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ए मेरे को एकदम क्लियर कट बताओ, ये केस 1, ये तुम लोग को एकदम क्लियर कट समझ में आया, सेल्फ फाइनेंसिंग एंड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? फटाफट बोलो मेरे को, सबका रिप्लाई आना चाहिए, सबका रिप्लाई आना चाहिए। ओके फिलिशा, सर सेल्फ फाइनेंसिंग थोड़ा नहीं समझा बेटा, इस तरीके से समझ, एग्जांपल दे रहा हूं खाली, सपोज थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आपको कोई कोर्स करने का है, आपको कोई कोर्स करने का है, एंड यू आर वर्किंग, आप काम कर रहे हो, आपने कुछ सेविंग की, ध्यान से सुन लेना, आपने कुछ सेविंग की, और कोर्स का पैसा आपने आपके सेविंग से किया है। तो मुझे बताओ, वो स्टडी के लिए फाइनेंस किसने किया, आउटसाइडर या खुद ने? सेल्फ, सेल्फ। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ फाइनेंसिंग। नाउ अंडरस्टूड? अपने एग्जांपल में देखो, कंपनी को 2 लाख रुपया चाहिए था, तो कंपनी बाहर वाले से नहीं मांगा, खुद का ही सेविंग यूज किया, तो उसने खुद को ही क्या किया, फाइनेंस किया। देखो ना, मैंने नहीं बोला ना, ये फाइनेंस हमने खुद को किया है, ओके ठीक है। अब केस 2, अब केस 2, चलो अभी केस 2 के, अभी केस 2 ये है, कंपनी है, कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स है, क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग ह्यूज है, एकदम ह्यूज है। अब कंपनी ने क्या किया, अभी जैसे एग्जांपल ऐसा याद रखो, दिवाली के टाइम पे अगर जिस दिवाली के टाइम पे अगर जिस जिस एम्प्लॉयर के पास, यहाँ जहां हम लोग काम कर रहे हैं, अगर उसके पास प्रॉफिट है तो आपको बोनस देगा। लेकिन अगर उसके पास प्रॉफिट नहीं है तो क्या बोलेगा, अरे पैसा कहाँ है, जेठालाल के जैसा, अरे मार्केट में तो मंदी है, पगार कहां से बढ़ाऊं मैं। वो तो पगार की बात हो गई, लेकिन इधर बोनस की बात हो गई। कंपनी में बोनस, प्रॉफिट ही नहीं है तो बोनस तो देंगे नहीं। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट है इसके लिए तो बोनस दे रहे हैं, जेब से थोड़ी है जेठालाल निकल के बोनस देगा। तो सेम कंपनी भी है, कंपनी क्या बोलती है, मेरे पास ह्यूज पैसा है, मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो मैं क्या करेगा, मैं अभी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देगा, गिफ्ट देगा। अगर तुमको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में इक्विटी शेयर होल्डर पे हम लोग ने पढ़ा था, इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में मिला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब लोग को फटाफट आंसर देने का है।
फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिला, सर गिफ्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, यस। कंपनी ने गिफ्ट दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोनस शेयर्स। क्या बात है, क्या बात है। तो इक्विटी शेयर्स को क्या किया हम लोग ने, बोनस शेयर्स। क्या दिया, बोनस शेयर्स। तो सर अभी हम लोग ने क्या किया, तो हम लोग ने रिटेन्ड अर्निंग्स को, हम लोग ने रिटेन्ड अर्निंग से क्या दिया, बोनस दिया। किसको बोनस दिया, बोनस शेयर्स दिया। किसको बोनस शेयर्स दिया, बोनस शेयर्स दिया इक्विटी शेयर होल्डर को। जब कंपनी रिटेन्ड अर्निंग में से बोनस शेयर्स इक्विटी शेयर्स को देगी, इक्विटी शेयर होल्डर को, इसको बोलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम पड़ गया तुम लोग को। हेलो बच्चों, फटाफट रिप्लाई करो। तुम लोग को दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम पड़ा। सर अर्लियर एग्जांपल में हम लोग ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, इधर हमने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, इधर हम लोग ने क्या किया, गिफ्ट दिया है, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया है, किसी और को तोहफा दिया है। अब किसी और को तोहफा दिया तो क्या हो गया, बोनस शेयर हो गया। और हमने जब खुद को ही फाइनेंस कर दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, सेल्फ फाइनेंसिंग। बराबर है। सर इसको याद कैसा रखने का, चलो मेरे को एक बात बताओ। जब मैंने ये रिटेन्ड अर्निंग, ये प्रॉफिट बोनस शेयर्स के रूप में इक्विटी शेयर को दिया, तो प्रॉफिट अभी किस में कन्वर्ट हो गया, इक्विटी में। प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में। शेयर कैपिटल आता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है। तो प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया कैपिटल में, प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया कैपिटल में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये याद रखने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है, वापिस से सर, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, अब रिटेन्ड अर्निंग्स किसमें कन्वर्ट हो गया, बोनस शेयर से। किसको दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल को, बराबर है। मतलब ये रिटेन्ड अर्निंग मतलब अपना प्रॉफिट, अब प्रॉफिट किधर कन्वर्ट हो गया, तो प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया कैपिटल में। अब जब प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया कैपिटल में तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब बच्चों मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है आप लोग को। ऑब्जेक्टिव का सबसे मेन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में इसमें पक्का फंसाता है। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया रहेगा आपको। ओके तो बाकी सब जाने दो, पहला इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, पहला इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। फिर आगे ना एकदम छोटे मोटे पॉइंट है, फटाफट फटाफट खत्म होने वाला है। आगे बढ़ू, कैन वी प्रोसीड। ओके थैंक यू। चलो सर वो एक ही स्टेशन पे रुक रुक के हम लोग थोड़ा पक गए ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेशन पे जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स और फैक्टर अफेक्टिंग रिटेन्ड अर्निंग। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अभी देखो बच्चों, एक थोड़ा लॉजिक जरा रखो। रिटेन्ड अर्निंग इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट को अफेक्ट होगा, अगर प्रॉफिट को अफेक्ट होगा तो रिटेन्ड अर्निंग को भी पक्का अफेक्ट होगा। मतलब प्रॉफिट को एक मुक्का लगेगा, एक एक पंच लगेगा, तो रिटेन्ड अर्निंग को भी एक पंच लगने वाला है, रिटेन्ड अर्निंग को भी एक पंच लगने वाला है, बिकॉज वो उसका पार्ट है, बराबर है। तो इसी तरीके से देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो रिटेन्ड अर्निंग को अफेक्ट करता है। चलो सबसे पहला, टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अर्निंग बोला मतलब प्रॉफिट्स, जो थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा। चलो इसका लॉजिक, सिंपल लॉजिक बताओ मुझे। प्रॉफिट बढ़ गया तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी
बढ़ेगा। सर ये हम लोग ने देखा है। एग्जाम्पल लो ना, अपने घर का सेविंग देखो, सेविंग बढ़ेगा, सॉरी प्रॉफिट, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो जाएगा। इज दैट लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर हुआ आप लोग को बच्चों? ये चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी सर डिटर्मिनेंट्स मतलब सिंपल है, फैक्टर हु डिसाइड। चलो आगे, टैक्सेशन पॉलिसी। अच्छा एक मेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल, एक लॉजिक क्लियर करने का मेरे को। अच्छा टैक्स जो है, टैक्स टैक्स वो कंपनी के लिए, बिजनेस फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। अच्छा अगर एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूं, टैक्स टी से डिनोट किया, टैक्स अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा? टैक्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। क्या बात है, अभी तुमको मालूम पड़ गया रहेगा। तो रिटेन्ड अर्निंग भी क्या होगा? तो रिटेन्ड अर्निंग भी क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग भी डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट है परफेक्ट है परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है बच्चों। तो इस तरीके से याद रखो टैक्सेशन पॉलिसी। इफ टैक्स इंक्रीज होगा तो रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज होगा, और अगर रिटेन्ड अर्निंग सॉरी टैक्स डिक्रीज होगा तो रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एंड सबसे आगे का ना तो और मजे वाला केस है। चलो ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी, चलो डिविडेंड पॉलिसी ध्यान दो इधर पे। हम्म, एक मिनट हाँ। चलो डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव बोला मतलब क्या? तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि वी आर मेन फोकस्ड ऑन रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, कंजर्वेटिव मतलब क्या, हमको रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा चाहिए। एग्जांपल, कंपनी का प्रॉफिट है 100 रुपया, ध्यान से सुन लेना। अभी मैं दोनों एग्जांपल लूंगा, केस वन है ये कंजर्वेटिव है, और सेकेंड वाला जो केस है वो लिबरल है। लिबरल है। अगर सपोज कंपनी का प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज, कितना हो गया? 100 रुपीज, 100 रुपीज, एंड वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कंपनीज रिटेन्ड अर्निंग। हम कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग के कुछ भी मतलब नहीं कि हम रिटेन्ड अर्निंग कितना भी होने दो। चलो सो डिविडेंड, डिविडेंड डिसाइड नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। अगर डिविडेंड बोलता है इधर 80 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना बच गया, रिटेन्ड अर्निंग कितना बच गया? 20 रुपीज। अब पहले केस में, सॉरी मैं उल्टा लिखा है मैंने, लिबरल एंड कंजर्वेटिव। लिबरल के अंदर क्या होता है? लिबरल के अंदर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो। मैंने क्या किया, 80 रुपया निकाल के दे दिया डिविडेंड के लिए, बचा कितना? 20 रुपीज। कंजर्वेटिव में आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कंपनी। ओके, मैं रिटेन्ड अर्निंग को अभी करता हूं 80 रुपीज, तो डिविडेंड कितना हो गया? 20 रुपीज। अब इधर डिविडेंड क्या हो गया? बढ़ गया, बराबर है, डिविडेंड बढ़ गया। आप उल्टा देखो, अगर अगर डिविडेंड पॉलिसी एक मिनट,
फिलिशा वेट बताता हूं मैं। डिविडेंड पॉलिसी अगर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब आपका ध्यान रिटेन अर्निंग पे, तो रिटेन अर्निंग बढ़ेगा, डिविडेंड कम होगा। लिबरल मतलब आप जैसा मर्जी उतना डिविडेंड दे रहे हो, तो जैसा मर्जी उतना डिविडेंड देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर हमको क्या डिसाइड करने का है, व्हाट वी हैव टू डिसाइड, बिकॉज बिकॉज अगर हम लोग ज्यादा कंजर्वेटिव पे जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, अगर हम लोग लिबरल रहेंगे तो भी प्रॉब्लम है। सर कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा अगर मेरे को बताओ, मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस शेयर्स होता है, बराबर है? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट फाइनेंस तैयारी शेयर्स का होता है, साथी। बराबर है? बराबर है। अगर आपके शेयर होल्डर नाराज हो गए, अगर आपके शेयर होल्डर नाराज हो गए तो कंपनी चलेगी या डूब जाएगी? डूब जाएगी। देखो कंपनी के जो शेयर होल्डर था ना, शेयर होल्डर, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। जैसे आप कभी देखो तो अपने आपने कभी फंक्शन के टाइम पे या शादी वगैरह के टाइम पे, शादी वगैरह के टाइम पे आप अगर देखो तो हमारे फैमिली में ना कुछ एक ऐसे मेंबर होते हैं जो मुंह फुला के खड़े रहते हैं, अरे हमको ये पूछा नहीं, अरे हमको समय समय पे पूछा नहीं। बराबर है? अपने फैमिली मेंबर में कोई ना कोई होते हैं, कोई ना कोई होते हैं। हाँ अभी आयुष ने भरा फूफा जी, स्पेशली हमारे यहाँ पे यूपी बिहार में तो फूफा जी का बहुत बड़ा मान होता है कि आत्या, आतू, आत्या के हस्बैंड, उनको ज्यादा मान देना पड़ता है। नहीं मान दिया तो उन लोग गुस्से में पूरा शादी में मुंह फुला के घूमते रहते हैं, बराबर है? और पूरे शादी में कुछ ना कुछ झगड़ा करते रहते हैं, लड़के वाले लड़की वालों से। ओके, तो सिमिलरली वो केस है। शेयर होल्डर हमारे इधर के ना फूफा लोग हैं, उनको ना कुछ नहीं बोला ना, कुछ जरा भी नहीं मिला ना, जरा भी कुछ उनको हेल्प नहीं किया ना, सो दे आर लाइक हमको तो पूछा ही नहीं लोग ने। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव है तो डिविडेंड कम मिलेगा, रिटेन अर्निंग्स ज्यादा होगी, तो शेयर होल्डर पे क्या इंपैक्ट होगा? हैप्पी होंगे या सैड होंगे? शेयर होल्डर हैप्पी होंगे या सैड होंगे? बरोबर बोलो जरा मेरे को, हैप्पी या सैड? सैड हो जाएंगे, बराबर है? और अगर वही लिबरल पॉलिसी रही तो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी, ए चल अच्छी बात है, चल अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम ऐसा होता है, इनको अगर नाराज किया तो कंपनी डूब गई, इनको अगर नाराज किया तो कंपनी डूब गई, और अगर और इनको अगर खुश किया तो कंपनी के पास सेविंग नहीं बचेगा, फ्यूचर में कंपनी डूब जाएगी। तो डूबना तो दोनों तरीके से है, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। तो प्रॉपर डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है कि कैसा डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो डिविडेंड पॉलिसी का सबसे बड़ा इफेक्ट रिटेन अर्निंग पे होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया तुम लोग को ये? हेलो बच्चों, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया तुम लोग को ये? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला एकदम सिंपल है, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल, हाँ अव्वल तू तेरा डाउट पूछते रहे, मैं बताता रहूंगा। गवर्नमेंट कंट्रोल, इफ स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल है, देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है। अब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज का बिजनेस के ऊपर फेवरेबल इफेक्ट होता है, बराबर है? फेवरेबल इफेक्ट होता है। और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी का एडवर्स इफेक्ट होता है, इतना ध्यान में रखना। अच्छा, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी का बिजनेस पे अगर फेवरेबल इफेक्ट है तो प्रॉफिट क्या होगा?
प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, रिटेन्ड अर्निंग विल ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन अगर वही एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, तो प्रॉफिट कम होगा एंड रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ेगा। फेवरेबल मतलब क्या? जो अपने बिजनेस को सुटेबल है। फेवरेबल मतलब जो अपने बिजनेस को सुटेबल है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी अपने बिजनेस को सुटेबल है तो भाई अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल में अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल में अगर मैं बोलूं तो जीएसटी का एग्जांपल ले लेता हूं, जीएसटी का। अब अगर जीएसटी का पहला रेट 8% था, अब गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होने के बाद में 10% कर दिया, तो भाई अभी मेरे को ज्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब 2% मेरा एक्स्ट्रा गया, एग्जांपल दे रहा हूं खाली मैं। तो ये तो मेरे लिए प्रॉफिट कम हो गया, ये मेरे लिए एडवर्स इफेक्ट है। अगर वही पहला 10% था, अभी कंपनी ने गवर्नमेंट ने 8% कर दिया, 2% टैक्स कम हो गया, मतलब मेरा प्रॉफिट अभी बढ़ेगा। तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड होता है, किस पे? गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड होता है ये। ठीक है, चलो अवल ने कुछ डाउट पूछा था, चलो अवल बता क्या डाउट है तेरा भाई। फिलिशा, दिस स्लाइड किधर गया, किधर गया, किधर गया? ये स्लाइड, फिलिशा यही स्लाइड था बेटा, चेक करो जरा। हाउ वी कैन सेटिस्फाई बोथ। अभी इसके अंदर है ना क्या होता है पता है क्या? आप आगे जाके ना, आगे जाके ना ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में आप आगे जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अंदर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड पॉलिसी, ये सब चैप्टर्स आते हैं। उसके अंदर आपको कैलकुलेशन करके बताया जाता है कि शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट होगा एंड कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, हम लोग अगर डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं तो। ओके, तो वहां पे भी बहुत सारे वेज है उसको कैलकुलेट करने के लिए, जो कि अभी अपने को पढ़ने का जरा भी नहीं है। बीच का रास्ता निकालते हैं। कैसा रास्ता निकालते हैं? बीच का रास्ता निकालते हैं। ये लो बेटा टोटल अर्निंग्स वाला, एक मिनट ना। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को? चलो ठीक है, वंस अगेन रिमाइंडर, संडे को तुम लोग को एग्जाम है, ओसीएम का पेपर है। ओसीएम का पेपर 10 बजे, ऑब्जेक्टिव्स की एग्जाम है, 20 मार्क्स का पेपर है, 30 मिनट्स ड्यूरेशन है। ठीक है, टॉपिक चैप्टर नंबर 4, ओनली बैंकिंग, ओनली बैंकिंग टिल बैंकिंग। श्रद्धा, वो लास्ट वाले में एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखने के नहीं है, खाली आपको समझने के लिए एग्जाम्पल लिख के रखो। ये एग्जाम्पल लिख के रखो, ठीक है? चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। डिविडेंड पॉलिसी का चाहिए, ठीक है? चलो जिसका हो गया मैं परमिशन देता हूं, जा सकता है बाहर। ये ले डिविडेंड पॉलिसी का। चलो बाय बाय बाय। वेदांत बोलता है सर 10 बजे इतना जल्दी क्यों? बेटा हम लोग को बड़े बड़े लोगों ने, घर के बड़े बड़े लोगों ने सिखाया है कि पढ़ाई सुबह जल्दी होती है, पढ़ाई सुबह जल्दी करने का अच्छा होता है उसके लिए। और हम लोग तो एग्जाम के एक दिन पहले नहीं, एग्जाम के 2 घंटा पहले पढ़ने वाले में से, बराबर है ना? चलो बाय 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 बच्चों। तो थोड़ा हम लोग ने, हमारे जो बड़े घर के ना ओल्ड पीपल्स, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करना चाहिए, रात को भी मस्त होती है। अरे आपकी बात सही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन रात को स्टडी क्या करना पता है? रात को स्टडी ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किया करो,
जैसे आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके लिए बीके है, ओके, बिलीव मी, वर्दी है, बिलीव मी वर्दी है। और थियरी सब्जेक्ट जब सो के उठेंगे ना तो पढ़ने का, जैसे दोपहर को मस्त सो के उठ गए ना, दोपहर को सो के उठ गए, तो दोपहर को सो के उठने के बाद में फिर पढ़ाई करने का। क्या है ना, वो थियरी सब्जेक्ट का बुक खोलते ही सर हमको नींद आ जाती है। क्या उसके अंदर वो क्या बोलते हैं अपना, ये नहीं रहता ना सर, अभी क्या बोलूं उसको मैं, थ्रिलर्स नहीं होते हैं उसमें सर, थ्रिलर्स नहीं होते, मजा नहीं आता। थियरी सब्जेक्ट लगता है हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं थियरी सब्जेक्ट के लिए, तो थियरी सब्जेक्ट का बुक खोलते सो जाते हैं सर। तो इसके लिए ना सो के उठने का तभी पढ़ने का। बोरिंग बोलता है फेवियन, क्या है बोरिंग रे? तो लाने का ना, मजा लाने का, थोड़ा सा मजा लाने का। अभी मेरे को एक बात बोलो, सिंपल सा बोलते, थियरी सब्जेक्ट है ना, अपन लेक्चर में पढ़ रहे, बोर हो रहा है या मजा आ रहा है? पूरा ड्यूरिंग पूरा लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, बट एट सम टाइम। ये क्या लिखा हो सर, बोरिंग होता है? अरे बाप रे, ड्यूरिंग द लेक्चर एंजॉय के साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करते कि नहीं हम लोग? ऐसा ही उसको भी ये करने का, यू नो। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या पता है? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग अगर पूछोगे सर सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, नेवर, मैथ्स नहीं है, नेवर। हाँ एसपी, ठीक है एसपी, ए इको जरा भी नहीं रहे, इको बोलता है। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है लॉ, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है लॉ, जहां पे सबसे ज्यादा थियरी पढ़ना पड़ता है, नो प्रैक्टिकल, ओनली थियरीज। माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट लॉ। वो बात अलग है, मैं लॉ की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, बट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लॉ पढ़ते रहता हूँ। कंपनी लॉ तो जबरदस्त पढ़ता हूँ, मजा आता है पढ़ने के लिए। तो जैसा थोड़ा सा ना क्या लाने का पता है क्या, अभी तुम लोग को बोलूंगा ना तो तुम लोग बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं लेक्चर में। जैसा हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, पता है इंटरेस्ट डेवलप करते हैं किसी चीज में, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, आइदर इट इज अ पर्सन और सम सीरियल्स या मूवी है, कोई पर्सन है, कोई टॉय है, कोई पेट है। जैसा हम लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट जनरेट करते हैं ना, वैसा स्टडी में इंटरेस्ट जनरेट करने को सीखो। जैसा किसी पर्सन में इंटरेस्ट लेने को स्टार्ट करते हैं ना धीरे धीरे, तो पर्सन में इंटरेस्ट लेते हैं ना, वो आगे जाके तुम लोग को धोखा देगा। पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लो, पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट लेंगे ना तो कभी धोखा नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना। ये थोड़े आउट ऑफ द ट्रैक कुछ बात थी जो तुम्हारे साथ शेयर किया मैंने। सर हाउ मेनी बुक्स टू मेक फॉर, सो बेटा हाउ मेनी बुक्स, अपने कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है, ध्यान से सुन लेना। जिसमें से 3 सब्जेक्ट, जिसमें से 3 सब्जेक्ट के 3 प्योर प्रोफेसर, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक सब्जेक्ट इको का, एक इको का, एक ओसीएम का और एक एसपी का, ये 3 बुक। बीके के अंदर 2 प्रोफेसर है, तो बीके के अंदर 2 बुक, मतलब टोटल 5 बुक होना चाहिए। जमीन, नॉट मोटिवेशन लेक्चर नहीं है। ये सब गलती जो हम लोग ने की है ना, हम लोग ने हमारे कॉलेज के लाइफ में जब हम लोग ने गलती की है ना, वो गलती तुम लोग वापस से मत करो ना, इसके लिए हम लोग लेक्चर्स में बोलते हैं। समझा बेटा? अपने पेरेंट्स भी बोलते हैं ना, ये गलती हमने की है, तुम मत दोहराओ गलती, चिल्लाते हम लोग को, समवॉट लाइक दैट, कि हम लोग ने कुछ गलती की थी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। ले, कॉलेज जाने नहीं मिला, मैं बोलता बहुत अच्छा है जाने नहीं मिला, आई एम वेरी हैप्पी, जाने नहीं मिला। हाँ मोटिवेशन में मजा आ रहा है, स्टोरी सुना रहा हूँ ना इसके लिए। अभी इधर पे एक कॉन्सेप्ट चालू करूंगा ना एसपी का, तो बोलेगा सर टाइम हो गया करके, सब समझता हूं मैं। जमीन,
हम भी कभी स्टूडेंट थे। चलो बाय बाय। अब जमीन को समझ में आ गया, इसके लिए सर को बोला सर चलो बाय, बस हो गया अभी। चलो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलो बाय बाय।